हाय फ्रेंड्स, जो है आज के लेक्चर में जो है हम सवाल आगे देखेंगे और गेट एंड गेट पर आधारित। इसके पहले लेक्चर में हमने 2 निवेशी के बारे में देखा था। आज हम जो 3 निवेशी के बारे में सवाल को देखेंगे। तो सवाल जो तीसरा सवाल है वो है संलग्न परिपथ में संलग्न परिपथ का बूलियन व्यंजक तथा सत्यता सारणी लिखिए। इससे पहले हमने 2 निवेशी फिर 3 निवेशी के बारे में देखेंगे। ये चित्र है। इस चित्र यानी इस गेट के सहायता से हम इसका बूलियन व्यंजक इस गेट का लिखेंगे और सत्यता सारणी लिखेंगे। तो जैसा कि सबसे पहले आइए देखते हैं बूलियन व्यंजक। तो आइए बूलियन व्यंजक पर चलते हैं। कौन सा गेट है? जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा गेट है? और गेट। कौन सा गेट? और गेट। तो आर गेट का बूलियन व्यंजक कैसे लिखते हैं? ए है तो ए लिख दीजिए, थोड़ा सा गैप देंगे। और गेट है तो हो जाएगा ए और, फिर थोड़ा सा गैप बी, ए आर बी, फिर सी भी तो है तो फिर आर लिखेंगे, सी इक्वल्स क्या मिल रहा? वाई। तो इसका बूलियन व्यंजक हो जाएगा ए और बी और सी इक्वल्स वाई। ए है, आर का मतलब क्या होता है? प्लस, बी हो गया आर का मतलब प्लस, सी हो गया इक्वल्स मतलब बराबर वाई। तो इस गेट का जो बूलियन व्यंजक आया ए और बी और सी इक्वल्स वाई, ए और बी और सी इक्वल्स वाई। अब इसका क्या देखेंगे? सत्यता सारणी देखेंगे। इतना हो गया भाई, मिटा दें। अब आइए सत्यता सारणी। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? टीटी। तो आइए सत्यता सारणी देखते हैं, बनाते हैं। एक खाना ए के लिए, एक खाना बी के लिए, एक खाना सी के लिए और अगला खाना किसके लिए? वाई के लिए। एक खाना ए के लिए, एक खाना बी के लिए, एक खाना सी के लिए और तीसरा खाना वाई के लिए। तो वाई बराबर क्या मिला था? ए आर बी आर सी इक्वल्स वाई। यही तो बूलियन व्यंजक मिला था, ए आर बी आर सी इक्वल्स वाई। अब देखिए इनपुट्स कितने हैं? 3, 1 2 3 है। कितने इनपुट्स हैं? 3 है। तो आउटपुट सिग्नल क्या होता है? आउटपुट सिग्नल का 2 की पावर n। n क्या है? इनपुट्स है। तो कितने इनपुट है? 1 2 3, तो 2 की पावर 3। 3 का मतलब कई बार गुणा? 3 बार गुणा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8। अर्थात अगर 3 इनपुट्स आ रहे हैं तो कितने आउटपुट निकलेंगे? 8 आउटपुट। अर्थात यहाँ कितने खाने बनेंगे? 8। एक खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना, 6 खाना, 7 खाना और 8 खाना। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 8 आउटपुट मिलेंगे। आर गेट में क्या होता है? ऊपर नीचे होते हैं ना स्विच। कहाँ होते हैं? ऊपर नीचे। तो देखो एक स्विच इधर हो गया, 3 है ना, तो ए स्विच, फिर बी स्विच, फिर अगला क्या? जितने स्विच होंगे सब ऊपर नीचे जोड़ते हुए चले जाएंगे। 3 स्विच हो गए। चार होता तो डी स्विच नीचे हो जाता। तो ए आर गेट में ए बी जितने स्विच होते हैं सब ऊपर नीचे होते हैं। आइए देखते हैं। आपको पता है स्विच खुला है, स्विच खुला, खुला का मतलब क्या? ऑफ का मतलब 0, स्विच बंद, बंद का मतलब ऑन, और ऑन का मतलब क्या होता है? 1।
अगर स्विच बंद है तो बल्ब जली कि ना जली, तो बल्ब जली। जली मतलब का ऑन, ऑन का मतलब 1। स्विच ऑफ है तो बल्ब जली ना जली, ना जली का मतलब क्या ऑफ, ऑफ का मतलब 0। ये तो है। तो आइए देखते हैं 1 बाय 1 करके। सबसे पहले क्या करते हैं, तीनों स्विच को खुला छोड़ देते हैं। धारा यहाँ बैटरी के प्लस सिरे से धारा चलेगी। कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं। तो कुछ धारा ए के पास, कुछ धारा बी के पास, कुछ धारा सी के पास। तो जब धारा ए के पास पहुंची तो ए से पूछे खुला हो कि बंद हो, तो ए ने क्या कहा, खुला ही। खुला ही मतलब क्या हो, 0। जब धारा बी के पास पहुंची तो बी से पूछे खुला हो कि बंद हो, तो बी ने क्या कहा, खुला ही। खुला ही मतलब क्या हो, 0। धारा सी के पास पहुंची तो सी से पूछे खुला हो कि बंद हो, तो सी ने कहा क्या, खुला है। जब तीनों स्विच खुले हैं तो क्या धारा आगे बढ़ पाएगी, तो जवाब मिलेगा धारा नहीं बढ़ पाएगी। जब धारा बढ़ ही नहीं पाएगी तो क्या बल्ब जलेगा, बल्ब नहीं जली। नहीं जली मतलब क्या हो, 0। ठीक है। फिर क्या किए, अब की बार क्या किए, सी को बंद कर दिया। सी को क्या कर दिया, बंद कर दिया। फिर धारा चली, धारा ए के पास गई तो ए से पूछे खुला हो कि बंद हो, तो ए ने क्या कहा, खुला ही मतलब क्या, 0। बी से पूछे खुला हो कि बंद हो, तो बी ने भी कहा खुला ही। खुला ही मतलब क्या, 0। जब धारा सी के पास पूछे, सी से पूछे खुला हो कि बंद हो, तो सी ने क्या कहा, बंद ही। बंद ही मतलब क्या, 1। तो धारा ए से आगे क्योंकि खुला तो धारा आगे नहीं बढ़ पाएगी, बी भी खुला धारा आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन सी वाला बंद है तो धारा क्या होगी, आगे बढ़ेगी। वो कहाँ पहुंचेगी, बल्ब के पास। और बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, जब धारा पहुंचेगी तो बल्ब जलेगा। और बल्ब जलने का मतलब क्या हुआ, तो बोलिए। अब की बार क्या किए, बी को बंद कर दिया, बाकी को खुला छोड़ दिया। अरे बोलिए। फिर धारा गई ए के पास गई तो ए से पूछे खुला हो कि बंद हो, तो ए ने कहा खुला ही। खुला ही मतलब क्या, 0। धारा बी के पास पहुंची तो बी से खुला हो कि बंद हो, तो बी ने कहा बंद ही। बंद ही मतलब क्या, 1। सी से पूछी धारा खुला हो कि बंद हो, तो सी ने कहा खुला ही। खुला ही मतलब क्या, 0। अब धारा ए से चूंकि खुला आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, बी वाला बंद है तो धारा क्या होगी, आगे बढ़ेगी। सी वाला खुला है, धारा बढ़ ही नहीं पाएगी। लेकिन बी वाला बंद है तो धारा आगे बढ़ेगी। वो कहाँ पहुंचेगी, बल्ब के पास। अब बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, जलेगा। जलेगा मतलब क्या, 1। तो बोलिए। अब की क्या किए, अब की ए को बंद कर दिया। तो धारा गई ए से पूछे बंद हो कि खुला हो, तो ए ने कहा बंद है। बंद है मतलब क्या, 1। बी से पूछे तो बी कही खुला ही। खुला ही मतलब क्या, 0। सी के पास गई, सी से पूछे खुला हो कि बंद हो, सी ने कहा खुला ही। खुला ही मतलब क्या, 0। तो जब बी खुला है धारा बढ़ नहीं पाएगी, सी वाला खुला फिर धारा नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन ए वाला बंद है तो धारा क्या होगी, आगे बढ़ेगी। और कहाँ पहुंचेगी, बल्ब के पास। और बल्ब क्या होगा, जलेगा। जलेगा मतलब क्या, 1। तो कितने आउटपुट हो गए, 1 2 3 और 4। अभी 4 और चाहिए। अरे बोलिए। अब की बार क्या किए, सी को भी बंद कर दिया और बी को भी बंद कर दिया, दोनों को बंद कर दिया। फिर धारा गई, चली ए से पूछे खुला हो कि बंद हो, तो ए ने कहा खुला ही। खुला ही मतलब क्या, 0। धारा बी के पास गई, बी से पूछे खुला हो कि बंद हो, तो बी ने कहा बंद ही। बंद ही मतलब क्या, 1। सी के पास धारा गई, सी से पूछे खुला हो कि बंद हो, सी ने कहा खुला बंद ही। बंद ही मतलब क्या, 1। तो धारा क्या ए से आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि खुला नहीं बढ़ पाएगी। बी बंद है, धारा आगे बढ़ेगी। सी बंद है, धारा आगे बढ़ेगी। और बल्ब क्या होगा, जलेगा। जलेगा मतलब क्या, बात समझ में आ रहा भाई। अब देखिए, अब की क्या किए, ए को बंद कर दिया, ए और सी को बंद कर दिया, बी को खुला छोड़ दिया। अरे बोलिए। फिर धारा गई ए से पूछे खुला हो कि बंद हो, तो ए ने क्या कहा, खुला है मतलब क्या, सॉरी बंद है मतलब क्या, 1। बी के पास गई तो बी ने क्या कहा, खुला ही। खुला ही मतलब क्या, 0। अरे बोलिए। सी के पास गई तो सी ने क्या कहा, बंद ही मतलब क्या, 1। तो धारा ए बंद है, धारा आगे बढ़ेगी। बी खुला, धारा आगे जा ही नहीं पाएगी। सी बंद है, धारा आगे बढ़ेगी और कहाँ पहुंचेगी, बल्ब के पास। और बल्ब जलेगा, जी हाँ जलेगा मतलब क्या, 1। अरे बोलिए। अब की बार क्या किए, ए को भी बंद कर दिया और बी को भी बंद कर दिया। फिर धारा गई, ए से पूछी बंद हो कि खुला, तो ए ने क्या कहा, बंद है मतलब क्या, 1। बी से पूछा तो बी ने भी क्या कहा, बंद है मतलब क्या, 1। सी से पूछा तो सी से इसका खुला ही। खुला ही मतलब क्या, 0। तो ए बंद है, धारा आगे बढ़ेगी। बी बंद है, धारा आगे बढ़ेगी। सी खुला, धारा आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। तो सी से तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन ए और बी से बढ़ रहा है, धारा ना आगे बढ़ेगी तो बल्ब के पास पहुंचेगी और बल्ब क्या होगा, जलेगा मतलब क्या, 1। अब लास्ट है, अब ये करेंगे, ए को भी बंद कर दिया, बी को भी बंद कर दिया और सी को भी बंद कर दिया, तीनों को बंद कर दिया।
तो एक धारा गई ए के पास, पूछी बंद हो, तो ए ने कहा बंद है मतलब 1। बी से पूछा तो बी ने भी क्या कहा, बंद है मतलब क्या 1। सी से पूछा तो सी ने क्या कहा, बंद है मतलब क्या 1। सब स्विच बंद है तो क्या होगी, सबसे धारा आगे बढ़ेगी और बल्ब के पास पहुंचेगी और बल्ब जलेगा मतलब क्या 1। अरे बोलिए, तो 3 इनपुट आ रहे थे, अरे बोलिए 8 आउटपुट मिल रहे थे, और 8 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बस ध्यान रखना कि कोई एक चीज रिपीटेड ना हो, कहीं पर आप देखेंगे तो कोई चीज रिपीटेड नहीं दिखाई देगी आपको। तो सिंपल सा है, पहले बार तीनों को बंद कर देंगे, फिर पीछे से जब 3 होंगे तो पीछे से एक ऑन करेंगे, फिर एक को ऐसे देखिए खिसकाते हुए चलेंगे। जब पूरा हो जाएगा फिर क्या करेंगे, 2 को करेंगे पीछे से, 2 को ऑन कर दिया, 1 को 0, फिर 1 को पीछे खिसका दिया, 0 यहाँ कर दिया। जैसे ये दोनों पीछे था, अब यही दोनों आगे आ गया और लास्ट में सबको ऑन कर दिया। अरे बोलिए, तो यही होता है। अगर 3 इनपुट्स हैं तो कितने आउटपुट मिलेंगे, 8 आउटपुट मिलेंगे, जो कि सत्यता सारणी आपके सामने है। 4 होता तो डी वाला यहाँ और जोड़ देते, तो 2 के पावर 4 हो जाता। 2 के पावर 4 मतलब क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आउटपुट मिलते हैं। अरे बोलिए, समझ में आया भाई? चलिए तो नोट कर लीजिएगा। चलिए भाई, अब अगले सवाल पर चलते हैं। आर गेट में 3 इनपुट देखा था ना, आपकी एंड गेट में 3 इनपुट देखेंगे। कितने गेट में, कौन सा गेट, एंड गेट। जैसा कि आपको मालूम है डी के आकार का होता है, ये वाई। तो इस गेट का हमें क्या लिखना, बुलियन व्यंजक और सत्यता सारणी। कितने इनपुट हैं, 3 इनपुट हैं। तो आइए बुलियन व्यंजक देखते हैं इसका। सबसे पहले बुलियन कौन सा गेट है, डी के आकार का, तो कौन सा गेट होगा, एंड गेट। कौन सा गेट, एंड गेट। तो क्या चलता है, ए हो गया, एंड है तो थोड़ा सा स्पेस देके लिखेंगे एंड, ए एंड हो गया। फिर बी है, थोड़ा सा स्पेस देके बी। फिर सी है तो फिर थोड़ा सा स्पेस देके, एंड गेट है तो एंड लिख देंगे, सी हो जाएगा। इक्वल्स क्या मिल रहा, वाई। उसका बुलियन व्यंजक हो जाएगा ए एंड बी एंड सी इक्वल्स वाई। ए हो गया, एंड को इनटू से दिखाते हैं ना, ए एंड बी एंड सी इक्वल्स क्या, वाई। तो ये इस गेट का क्या हो जाएगा, बुलियन व्यंजक, ए एंड बी एंड सी इक्वल्स वाई। अरे बोलिए, तो इसका बुलियन व्यंजक समझ पाए भाई। अगर डी होता है, एक और होता तो हो जाए ए एंड बी एंड सी एंड डी इक्वल्स वाई। जितने होते सबको एंड लगाते जोड़ते हुए चले जाएंगे, और एंड का मतलब क्या होता है, इनटू। बोलिए, समझ में आया? अब आइए इसका देखते हैं सत्यता सारणी। सत्यता सारणी टीटी। तो आइए टीटी देखते हैं, सिंपल सा। एक खाना ए का, एक खाना बी का, एक खाना सी का और एक खाना वाई का। तो एक खाना ए का, एक खाना बी का, एक खाना सी का और एक खाना वाई का। एंड गेट हो जाएगा ए एंड बी एंड सी इक्वल्स वाई, ए एंड बी एंड सी इक्वल्स वाई। आइए देखते हैं आउटपुट सिग्नल कितने मिलेंगे। आउटपुट सिग्नल 2 के पावर एन। एन क्या है, इनपुट्स हैं। कितने इनपुट हैं, 1 2 3 है, तो 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 मतलब 3 बार मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी 8 आउटपुट मिलेंगे। 8 आउटपुट का मतलब कितने होंगे, 8 खाने होंगे। तो 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आइए देखते हैं। एंड गेट में बताया था जितने भी स्विच होते हैं सब आमने सामने। आर गेट में सभी ऊपर नीचे होते हैं, एंड गेट में क्या होते हैं, सभी आमने सामने होते हैं। तो आइए देखिए, ये स्विच हो गया, ये बी स्विच हो गया और ये सी स्विच हो गया। 3 ही स्विच तो हैं। बल्ब क्या होता है, इनके सामने होता है, प्लस एक है माइनस। आपको मालूम है स्विच खुला है, स्विच खुला, खुला का मतलब क्या, ऑफ,
ऑफ का मतलब क्या, 0। और स्विच बंद, बंद का मतलब क्या होता है, ऑन, ऑन का मतलब क्या, 1। अगर स्विच ऑन है तो बल्ब जली कि ना जली, जली, जली मतलब क्या, ऑन, ऑन का मतलब 1। और स्विच ऑफ है यानी खुला है तो बल्ब ना जली, ना जली का मतलब क्या, ऑफ, ऑफ का मतलब क्या, 0। तो आइए देखते हैं पहले कंडीशन में क्या करेंगे, सभी स्विच को खुला छोड़ देंगे। तो धारा चली बैटरी के प्लस सिरे से, जब ए के पास पहुंची तो धारा ने ए से पूछा खुला हो कि बंद हो, तो ए ने क्या कहा, खुला है। खुला है मतलब क्या, स्विच खुला है मतलब क्या, 0। खुला है मतलब स्विच के बारे में बात कर रहे हैं। बी से पूछा तो बी ने भी कहा क्या, खुला है। खुला है मतलब क्या, 0। सी से पूछा तो सी ने भी क्या कहा, खुला है। खुला है मतलब क्या, 0। जब सभी स्विच खुले हैं तो क्या धारा आगे बढ़ पाएगी, नहीं बढ़ पाएगी। तो धारा आगे बढ़ ही नहीं पाएगी तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं जली। नहीं जली मतलब क्या, 0। वो समझ में आया। अब की क्या करेंगे, स्विच सी को बंद कर देंगे। फिर धारा गई, ए से पूछी खुला हो कि बंद हो, तो ए ने कहा खुला ही। खुला ही मतलब क्या, 0। स्विच बी से पूछा तो बी ने भी क्या कहा, खुला ही। खुला ही मतलब क्या, 0। सी से पूछा तो सी से क्या कहा, धारा ने क्या पूछा सी से, खुला हो कि बंद हो, तो सी ने कहा जो है बंद ही। बंद ही मतलब क्या, 1। तो आइए देखिए, धारा चल रही, स्विच ए खुला, क्या धारा आगे बढ़ पाएगी, नहीं। बी खुला, धारा आगे बढ़ पाएगी। तो स्विच सी के बंद होने के बावजूद भी धारा आगे नहीं बढ़ पा रही है, इसका मतलब बल्ब जलेगा। जब स्विच दोनों खुले हैं बी, तो क्या धारा आगे बढ़ पाएगी, नहीं बढ़ पाएगी। तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। नहीं जलेगा मतलब क्या, 0। अरे बोलिए, अब की क्या किए, बी को बंद कर दिया, बाकी को खुला छोड़ दिया। फिर धारा गई, स्विच ए से पूछा खुला है को बंद हो, तो स्विच ए ने कहा खुला ही मतलब क्या, 0। बी से पूछा तो बी ने कहा बंद है। बंद है मतलब क्या, 1। सी से पूछा तो सी ने क्या कहा, खुला है। खुला है मतलब क्या, 0। फिर धारा गई आगे, स्विच एक खुला है, क्या धारा आगे बढ़ पाएगी। तो बी के बंद होने के बावजूद भी धारा चूंकि यहाँ खुला है तो धारा आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। जब धारा आगे बढ़ ही नहीं पाएगी तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। नहीं जलेगा मतलब क्या, 0। अब की क्या किए, ए को बंद कर दिया, बाकी को खुला छोड़ दिया। फिर धारा चली, ए से पूछी, स्विच ए से पूछा बंद हो कि खुला हो, तो ए ने कहा बंद है। बंद है मतलब क्या, 1। बी से पूछा तो बी ने कहा खुला है। खुला है मतलब क्या, 0। सी से पूछा तो सी ने भी कहा कि खुला है। खुला है मतलब क्या, 0। धारा गई, ए बंद है, धारा आगे बढ़ी। लेकिन जैसे धारा बी के भाग पहुंची तो बी वाला स्विच खुला है, तो क्या धारा आगे बढ़ पाएगी, नहीं बढ़ पाएगी। तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। नहीं जलेगा मतलब क्या, 0। बात इतना समझ पाए। 1 1 2 3 4 हो गया, अभी 4 और चाहिए। अब की क्या करेंगे, सी को भी बंद कर दिया और बी को भी बंद कर दिया, दोनों स्विच बंद कर दिया। फिर धारा चली, ए स्विच ए से पूछा खुला हो कि बंद हो, तो स्विच ए ने कहा खुला ही। खुला ही, खुला ही मतलब क्या, 0। खुला ही मतलब क्या, 0। बी से पूछा तो बी ने क्या कहा, बंद है। बंद है मतलब क्या, 1। सी से पूछा तो सी ने भी क्या कहा, बंद है मतलब क्या, 1। धारा चली, कि स्विच ए क्या है, खुला है। खुला है तो क्या धारा आगे बढ़ पाएगी, नहीं बढ़ पाएगी। तो बी और सी के बंद होने के बावजूद भी ए चूंकि खुला है तो धारा जब आगे बढ़ ही नहीं पाएगी तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। नहीं जलेगा मतलब क्या, 0। अरे बोलिए, अब की क्या किया, ए को बंद कर दिया, बी को खुला और सी को बंद कर दिया। फिर धारा चली, ए से पूछे, स्विच ए से पूछिए बंद हो कि खुला हो, तो ए ने क्या कहा, बंद है। बंद है मतलब क्या, 1। बी से पूछा तो बी ने कहा खुला ही। खुला ही मतलब क्या, 0। सी से पूछा तो सी ने क्या कहा, बंद है। बंद है मतलब क्या, 1। धारा आगे चली, स्विच ए चूंकि बंद है तो धारा आगे बढ़ेगी। बी चूंकि खुला है तो क्या धारा आगे बढ़ पाएगी, धारा आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। बी खुला है भाई ना, तो धारा आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। नहीं जलेगा मतलब क्या, 0। इतना बात समझ में आया। अब की क्या करेंगे, ए को भी बंद कर दिया, बी को भी बंद कर दिया, सी को खुला छोड़ दिया। फिर धारा गई आगे, ए से पूछी खुला हो कि बंद हो, तो ए ने क्या कहा, बंद है। बंद है मतलब क्या, 1। बी से पूछा तो बी ने भी क्या कहा, बंद है मतलब क्या, 1। सी से पूछा तो सी ने क्या कहा, खुला है मतलब क्या, 0। अरे बोलिए, तो धारा चली आगे, यहाँ से ए से है बंद है तो धारा आगे बढ़ गई, बी भी बंद है तो धारा क्या हो गई, आगे बढ़ गई। लेकिन सी वाला क्या है, खुला है, तो क्या धारा आगे बढ़ पाएगी, नहीं बढ़ पाएगी। तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। नहीं जलेगा मतलब क्या, 0। बात समझ पाए। लास्ट बचा तो ए को भी बंद कर दिया, बी को बंद और सी को बंद कर दिया। फिर धारा चली, ए से पूछे बंद हो कि खुला हो, तो स्विच ए ने कहा बंद है। बंद है मतलब क्या, 1। बी से पूछा तो बी ने भी क्या कहा, बंद है। बंद है मतलब क्या, 1। सी से भी पूछा तो सी ने कहा बंद है। बंद है मतलब क्या, 1।
तीनों स्विच बंद है तो धारा चली आगे, क्योंकि ए वाला बंद है धारा आगे बढ़ी, बी भी बंद है धारा आगे बढ़ी, सी भी बंद है धारा आगे बढ़ी, और धारा आगे बढ़ के कहाँ पहुंच गई, बल्ब के पास, और बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। जलने का मतलब क्या, बात समझ पा रहे हैं। तो AND गेट में बल्ब केवल एक ही कंडीशन में जलेगा, जब तीनों स्विच या जो दो स्विच हैं, 3 है 4 है, जब सभी स्विच क्या होंगे, बंद होंगे, तभी बल्ब जलेगा। अन्यथा जो है बल्ब नहीं जलेगा, यानी सभी के मान क्या होंगे, 0 होंगे। तो अगर 3 इनपुट आ रहे हैं तो 4 आउटपुट निकलेगा। तरीका क्या है, सबसे पहले सभी को 0 कर दीजिए, फिर क्या करिए, पीछे से खोल एक को बंद करता है, ये देखिए सभी मान 0 है ना, अब कि मैंने सी को बंद कर दिया, बाकी को खुला। फिर क्या किया, एक को आगे ले आया, इसका मतलब बी को बंद कर दिया, बाकी सभी 0। फिर क्या कर दिया, ए को बंद कर दिया, बाकी सभी 0। अभी एक को ऑन किए थे, अब की दो को पीछे से सी और बी को ऑन कर दिया, इसको छोड़ दिया। फिर एक को इधर खिसका दिया, यानी ए को ऑन कर दिया, बी को खुला और ए को बंद कर दिया। जैसे यहाँ पीछे दोनों ऑन किए थे, कि दोनों आगे ऑन कर दिए, बाकी 0 कर दिए, एक में क्या कर दिए, सबको ऑन कर दिए, आपकी सत्यता सारणी बन गई। तो ये इससे पहले मैंने दो सिग्नल के बारे में देखा था, अब कि मैंने 3 सिग्नल के बारे में देखा है। अरे बोलिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, AND गेट 3 सिग्नल के साथ हम NOT गेट को जोड़ देंगे, NOT गेट को जोड़ देंगे, अरे बोलिए, या फिर AR गेट को जोड़ के जो है बाकी चीजें हम देखेंगे सवाल में आगे। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, ध्यान दीजिए। अगर ये लेक्चर देखने से पहले आपको जो इससे पहले जो पढ़ाया गया है उन सभी को देखेंगे, तभी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही।